क्लास 10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थी। तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके आगे 4 चैप्टर्स थे। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले चैप्टर 5 की बात करेंगे, मतलब चैप्टर 1 की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आगे हमारे पास 9 मेन टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं 4th, इट इज़ गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है? गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होता है। कार्पल में 3 पार्ट्स आते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी इनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है, जहाँ पे ऑन विच इलॉन्गेटेड ट्यूब स्टाइल निकलती है। स्टाइल कनेक्ट होती है ओवरी से टू स्टिग्मा। ओके, स्टाइल कनेक्ट टू ओवरी टू स्टिग्मा। स्टाइल कनेक्ट करती है ओवरी टू स्टिग्मा। और स्टिग्मा क्या है? स्टाइल के टिप पे होता है स्टिग्मा, जो रिसेप्टिव सरफेस है किसके लिए? पोलन ग्रेन्स के लिए। और ये स्टिकी सा पार्ट होता है, इसी पे आके पोलन ग्रेन्स चिपकते हैं। ओके, देन ओवरी वेयर करती है एक से ज़्यादा ओव्यूल्स जो अटैच्ड होते हैं फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ओवरी वेयर करती है एक से ज़्यादा ओव्यूल्स जो अटैच्ड होती है फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। देन कार्पस जो है ये 2 तरह के होते हैं, एपोकार्पस भी और सिनकार्पस भी। एपोकार्पस क्या होते हैं? जब मतलब एक व्हेन मोर देन 1 कार्पल जो प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। और वो कार्पल जो है एक से ज़्यादा कार्पल है, ऊपर से वो क्या है? फ्री है, देन एपोकार्पस बोलते हैं। ये लोटस और रोज में देखने को मिलता है। सिनकार्पस कंडीशन क्या होती है? जब 2 से ज़्यादा व्हेन मोर देन 1 कार्पल जो है आपस में फ्यूज्ड हो, उसको बोलते हैं सिनकार्पस, जो मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिलता है। ओव्यूल जो है डेवलप होते हैं बाद में सीड्स में, और ओवरी डेवलप होती है जब मैच्योर हो जाती है, तब डेवलप होती है फ्रूट में। क्लियर है यहाँ तक? अभी इसमें एक टर्म आ जाती है प्लेजेंटेशन। प्लेजेंटेशन क्या होती है? ओव्यूल्स की अरेंजमेंट क्या है विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट क्या है, उसको हम प्लेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे मार्जिनल एक्साइल, पेरिटल, बेसल, फ्री सेंट्रल, ये कंडीशंस देखने को मिलती है। जैसे मार्जिनल कंडीशन में क्या होता है? प्लेसेंटा जो बनता है वो रिज अलोंग अ वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन रिज फॉर्मिंग 2 रॉस। जैसे मटर में हमें देखने को मिलता है एक मार्जिन पे ही मटर के जो दाने हैं वो उगते हैं ना, मार्जिन पे ही होते हैं ना सभी मटर के दाने एक साइड पे, तो इसे मार्जिनल बोलते हैं। एक रिज सी होती है, 2 रोज होती है ना, 2 रोज होती हैं। उसके बाद एक्साइल में क्या होता है? प्लेसेंटा इज एक्साइल। When the placenta is exiled, ovules are attached to it in a multilocular ovary. ovules कहाँ पे attached होते हैं? multilocular ovary में। जैसे चाइना रोज टोमेटो हमें लेमन में देखने को मिलता है, देखा ना आपने कैसे चैम्बर्स बने होते हैं, उसके चैम्बर से बने थे, ऐसा लगता है ना अलग से हैं, तो उसी के बीच में है हमारे ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। पेरिटल में क्या होता है? ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी, इनर वॉल में होते हैं ओवरी की। और ऑन पेरिफेरल पार्ट, ओवरी जो है ओवरी 1 चैम्बर बट इट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू फॉल सेप्टम। मतलब ओवरी होती 1 चैम्बर है बट हमें 2 चैम्बर देखने को मिलती है ड्यू टू फॉल सेप्टम, जैसे मस्टर और आर्जीमोन में देखने को हमें मिलता है। क्लियर है? क्या बोला मैंने अभी? पेरिटल में द ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी, ओव्यूल्स डेवलप होते हैं वो ओवरी की इनर वॉल में, जहाँ फिर पेरिफेरल पार्ट में बोल सकते हैं। ओवरी इसके अंदर 1 चैम्बर ही होती है बट हमें फॉल सेप्टम की वजह से 2 चैम्बर दिखाई देती है, जैसे मस्टर और
में देखने को मिलता है। देन बेसल, बेसल प्लेजेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप होता है एट अ बेस ऑफ ओवरी। प्लेसेंटा कहाँ पे डेवलप होता है, ओवरी के बेस पे, और सिंगल अव्यूल इज अटैच टू इट, और सिंगल अव्यूल ही इसके अटैच होता है, बेसल पार्ट पे होता है, ओके अव्यूल, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। देन फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल में क्या होता है, व्हेन अव्यूल्स आर बोर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस, जब अव्यूल जो है बोर्न होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे, तो सेप्टा जो है एब्सेंट होता है, सेप्टा आर एब्सेंट, जैसे डायंथस, प्राइमरोज, इसमें हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक द फ्लावर के आगे 4 सब टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं।